तो यहाँ पे इस तरह से ना हल्के से पक रखे हैं अमरूद। भागीरथी दीदी से भी मुलाकात हो गई। आज मैंने उनको फेस टू फेस जब देखा ना तब मुझे पता लगा। तो इस खेत में मुझे ये भुबैनी साफ करना है। इस तरह ना बाल्टी में 2 जनों ने मुंडी डाल रखी। कड़ी बनाऊंगी। मूली की कड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पालक धनिया वगैरह बो रखा था, वो भी जम चुका है। तो आप सभी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र के इन हसीन वादियों से। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा पहला। मॉर्निंग के करीब 8 बज चुके हैं। मैं आ रखी हूँ अपने खेत में। तो 8 बजे का यहाँ का इस तरह का मौसम है। सुबह सुबह गुनगुनाती वाली धूप आ गई है और मैं आ रखी हूँ अपने खेत में इस तरह से ना गोबर डालने के लिए। ये देखिए इस तरह से पहले पहले इस खेत की मतलब सिंचाई कर रखी थी हम लोगों ने ट्यूबवेल के माध्यम से। उसके बाद इस तरह से गोबर डालेंगे। उसके बाद इस खेत में ट्रैक्टर आएगा तो इस खेत में हम बोएंगे गेहूं। तो कि ना हम लोगों ने ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई कर रखी थी। खेत जो है ना थोड़े बहुत गीले हो रखे थे लेकिन अब बोने के लायक हो गए हैं। तो दोस्तों हल्द्वानी जाके भागीरथी दीदी से भी मुलाकात हो गई और जो मेरी फ्रेंड है उनसे भी मुलाकात हो गई। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। भागीरथी दीदी जो है ना जैसी वीडियो में देखते हैं वैसे ही मुंह के सामने भी है। बहुत ही अच्छी सीधी सादी है। तो आजकल ना सीधे साधु लोगों का समय नहीं है, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ जब वो सीधी है। आज मैंने उनको फेस टू फेस जब देखा ना तब मुझे पता लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी दीदी है करके। तो वाकई में उनसे मुलाकात भी हो गई है और मेरा हल्द्वानी वाला काम भी हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी से मिलके ज्यादातर, क्योंकि जो मेरी दोस्त है ना उनसे तो मेरी मुलाकात होते रहती है। कभी वो मेरे वहाँ आती है, कभी मैं उनके वहाँ चले जाती हूँ। तो भागीरथी दीदी से जो मिलना हुआ वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर लगा। बहुत अच्छी है दीदी, दिल की बहुत ही साफ है। तो इस खेत में मुझे ये भुबैनी साफ करना है। इसको हमारे वहाँ ना भुबैनी फुली झाड़ बोला जाता है। तो ये पूरे खेत में हो रखा है। अगर इस खेत में ट्रैक्टर भी लगाएंगे ना तो ट्रैक्टर में उलझ जाएगा। इसीलिए आधा मैंने कल शाम साफ किया इस साइड को। और ये जो गोबर है ये भी मेरे को फैलाना है अभी, और गोबर लाएंगे पूरे खेत में बिछा देंगे। तो आजकल ना मॉर्निंग टाइम पे इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है हमारे पहाड़ों में, क्या ही बताऊं। मतलब सॉक्स और शर्ट के बिना बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे हैं। अभी तो खेत में ना गुनगुनाती हुई धूप आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ना। इस खेत की सफाई करनी है, इसलिए मैंने ना इस तरह से दुपट्टा अपने सर में बांध रखा है। थोड़ी बहुत उलझन जैसी होती है, वरना ये जो दुपट्टा है ना हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ के रखते हैं। चलिए दोस्तों खेत वाला काम भी कर लेती हूँ, खेत की सफाई कर लेती हूँ। मतलब उसके बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को घर जाके, क्योंकि घर जाके ना बहुत सारा काम है और दिवाली आ रखी है, दिवाली की तैयारी भी करनी है। तो चलिए फटाफट से, आधा ही खेत है, इस खेत की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मिलूंगी आप सभी लोगों को घर जाके। पहुंच गई हूँ खेत से घर में। अभी करीब 10:30 बज चुके हैं मॉर्निंग के। यहाँ पे मैंने अपनी बकरियों को पानी भी दे दिया है और इस तरह से ना एक बाल्टी में 2 मुंडी डाल के पानी पी रहे हैं। इस तरह ना बाल्टी में 2 जनों ने मुंडी डाल रखी है। घर आके मैंने गोबर भी निकाला, कपड़े भी धोए। अब मेरी तैयारी हो रही है दोपहर के लंच बनाने की। और अभी मैं यहाँ पे अमरूद के पेड़ के पास जा रही हूँ और यहाँ पे 2-3 अमरूद मेरे को हल्के हल्के से पके जैसे दिख रहे हैं। तो इनको भी फटाफट से तोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ना हल्के से पक रखे हैं अमरूद। तो फटाफट से ना इनको भी तोड़ लेती हूँ। और कहाँ है अमरूद का जो साइज है ना, कोई कोई साइज बहुत छोटा है लेकिन बहुत मीठा है। ये अमरूद अथवा के बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में। तो हम इनको तोड़ लेते हैं वरना ना बंदर के हवाले हो जाएंगे। तो अमरूद का शौकीन यहाँ पे बैठ गया है। तो इसमें है करेले, थोड़े बहुत अमरूद, एक दो तो एक साइड से सड़ रखे हैं। ये इनको कट करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत मीठे हैं, घर के ही है अपने। तो जो एक साइड से वो है उनको कट करके खाएंगे। दोस्तों फाइनली मैं अपने किचन में मौजूद हो गई हूँ। अब मुझे दोपहर का लंच बनाना है और आज के लंच में ना मैं बनाने वाली हूँ कड़ी और चावल। तो आज मैं ये मूली जो है इसकी कड़ी बनाऊंगी। मूली की कड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कड़ी चावल बच्चों को भी पसंद है। तो चलिए फटाफट से मूली को पहले छिल के दरदरा सा कूट लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से चढ़ा लेती हूँ कड़ी। इसमें है मट्ठा, इसको ऊपर ऊपर का मैं खाली कर दी हूँ। इसमें है मट्ठा। तो फटाफट से ना पहले कड़ी बना लेती हूँ। और इसमें ना सुबह हमने तोरई और आलू की सब्जी बना रखी थी, वो भी बहुत बाकी रह गई है। सब्जी भी हो जाएगी, कड़ी चावल बनाती हूँ फटाफट। के 4 बजे से। और अभी इस टाइम में आ रही हूँ अपने लहसुन के खेत में, लहसुन को देखने के लिए लहसुन जम चुका है या नहीं जम चुका है करके। यहाँ पे हमारा लहसुन अच्छा खासा जम चुका है पूरे के पूरे खेत में। और जो बारीक बारीक वाला गोबर मैं घर से लाई थी वो गोबर भी मैंने इस तरह से फैला दिया है कहीं कहीं पर।
तो लहसुन के साथ हमने जो पालक, धनिया, मेथी वगैरह बो रखा था, तो सब के सब जम चुके हैं इस खेत में। तो चलिए जाती हूँ अब दूसरे खेत में, वहाँ पे मेरे को गोबर फैलाना है। बाकी इस वाली क्यारी में हमने सिर्फ मूली और लाई बो रखी थी, तो मूली और लाई भी अच्छी तरह से जम चुकी है। तो यहाँ पे पहुंच गई हूँ मैं दूसरे खेत में। इस खेत में मैंने पहले ही कूड़ा आग डाल रखा था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गोबर रखा हुआ है, इसको भी फटाफट से फैला लेती हूँ। ये है गोबर, जब मैं चौमास के सीजन में लाई थी, तो इसको देखती हूँ कितना होता है पूरे खेत में करके। उसके बाद अगर कम पड़ जाएगा ना, फिर घर से लेके आएंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने तीसरे खेत पे। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले कूड़ा को आग डाला, और अब मुझे खेत से घास काटना है। और पीछे से आ रही है मेरी एक जेठानी, वो भी बोल रही थी मैं भी आ रही हूँ उसी खेत में करके। तो दोनों मिलजुल के घास काटते हैं, घास बनाते हैं, फिर जाएंगे घर की तरफ। अभी करीब शाम के 4:30 बजे का यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। जितना भी कूड़ा है सभी लोग इस तरह ही आग डाल रहे होंगे, तो इतना धुआं धुआं हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी मोटी ब्लॉग की पे एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को फिर से एक नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।